हाँ जी, नमस्कार मित्रों। अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है राजस्थान की कला व संस्कृति। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप विगत समय में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ लोक देवताओं से आपको अवगत कराया। आपको याद भी होंगे कुछ। मेरा मानना यह है कि आप घर पर जाकर उनको एक बार रिवीजन जरूर करें, जरूरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट, अभी आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, बहुत सरल टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। देखो, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि जीके के नाम पर यदि हमारे पूरे भारत में सबसे मोटी किताब मिलती है तो वो राजस्थान जीके की मिलती है, सब जानते होंगे। यहाँ आप राजस्थान जीके के नाम पर 50 पेज से लेकर के 500 पेज तक, 1000 पेज तक, 1200 पेज तक की किताब उपलब्ध हो जाती है। यानी निश्चित रूप से अथाह भंडार है जीके का। और राजस्थान की कला व संस्कृति की बात की जाए, संस्कृति की ही बात की जाए, तो संस्कृति में विविधता की वजह से बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। ठीक भाई, आप जानते हैं राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत हर 20 से 30 किलोमीटर पर चीज़ों के नाम बदल जाते हैं। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि उपले होते हैं हमारे यहाँ, उनको दूसरी जगह कंडा कहा जाता है, छाड़ा, क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संस्कृति हमारे यहाँ थोड़ी दूरी पर चेंजेज होते हैं, विस्तृत रूप से पढ़नी होती है, बड़ा भंडार है। अब इसी संस्कृति के अंतर्गत आपने लोक देवता पढ़े, और इसी संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत जो लोक देवियाँ हैं प्रमुख रूप से, उनको अध्ययन यहाँ करने जा रहे हो। इसमें एक नाम आता है जी, नाम तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो नाम आता है, आपने सुना होगा करणी माता। करणी माता सुना होगा ये नाम सबने। ठीक, कई लोग तो शायद गए भी होंगे। मैं भी बीकानेर में जब क्लास लेने जाता था संडे को, तो मैंने भी दर्शन किए हैं माता के, तो थोड़ा जानकारी मुझे भी है, वही शेयर कर रहा हूँ। करणी माता आप जानते हैं, किताबों के आधार पर इनका जन्म हुआ सुआप गांव, कहाँ, फलौदी, सुआप गांव फलौदी। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। इनके पापा जी का नाम, पिता का नाम पता होगा सभी को, मेहाजी चारण। ठीक भाई, चारण जाति से थी ये। नेक्स्ट बात की जाए तो इनकी माता का नाम देवलबाई। कोई सामान्य सा डाटा है और बड़ा सरल डाटा है, देवलबाई। नेक्स्ट बात करें तो इनके बचपन का नाम, करणी माता के बचपन का नाम क्या था, रिद्दूबाई या रिद्दीबाई, रिद्दीबाई या रिद्दूबाई। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो करणी माता को भी अन्य नामों से जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है चूहों की देवी। ठीक भाई, अब क्यों कहा जाता है इस संदर्भ में चर्चा हो जाएगी। इन्हें कहा जाता है चारण जाति की कुल देवी। इन्हें कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। वैसे मैं आपको बता दूं एक और तथ्य, थोड़ा ध्यान रखना, कि आपकी जो गवर्नमेंट किताब आती है जयसिंह नीरज की राजस्थान की कला व संस्कृति, उसमें ये लिखा हुआ है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। कुल देवी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब चूंकि गवर्नमेंट किताब है तो थोड़ा सा उस पर अगर मगर मैं करूँगा नहीं। ठीक भाई, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है वो, तो ये भी ध्यान रखना।
बाकी की एक्चुअली राठौड़ों की, ये बीकानेर के राठौड़ आराध्य देवी हैं। राठौड़ों की जो कुल देवी हैं वो मुख्यतः सभी राठौड़ों की कुल देवी नागडेची माता मानी जाती है। क्या कौन मानी जाती हैं? तो इस संदर्भ में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। ठीक, क्वेश्चन आता है राठौड़ों की बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती हैं। ऑप्शन में अगर नागडेची माता ना हो, अदर ऑप्शन हो और एक ऑप्शन ये करणी माता हो, तो उस कंडीशन में आप करके आ सकते हैं करणी माता, क्योंकि आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब जो जयसिंह नीरज की आती है उसमें मैंने पढ़ा है। ठीक भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दोनों तो नागडेची माता ही राठौड़ों की कुल देवी हैं। एक्चुअली सभी राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागडेची माता। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। इनका मंदिर मठनुमा आकृति का बौद्ध शैली में निर्मित है। बौद्ध शैली में निर्मित है, बना हुआ है, निर्मित है। ठीक भाई, कौन सी शैली में बना हुआ है मंदिर? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई जो मंदिर है इनका वो मठनुमा आकृति का है और बौद्ध शैली में निर्मित है। मंदिर कहाँ है इनका पता होगा सभी को? हाँ जी, मंदिर इनका कहाँ है? देशनोक बीकानेर। एक्चुअली ये तो आप जानते ही हैं कि इनके जो मंदिर पर मेला भरता है वो नवरात्राओं के अवसर पर ही भरता है। ठीक भाई, और वर्ष में नवरात्रा कितनी बार आते हैं? वैसे 2 गुप्त आते हैं, 2 ओपन आते हैं, और जो ओपन आते हैं वो 2 ही आते हैं, एक चैत्र माह में, एक आश्विन माह में, सब जानते होंगे। हाँ जी, और ओपन वालों को ही पढ़ा जाता है। हम देशनोक बीकानेर में मंदिर स्थित है इनका। ठीक भाई, और मैंने बताया मंदिर मठनुमा आकृति का बौद्ध शैली में निर्मित है। हम अगर बात करें इनके बारे में आगे, तो इनके मंदिर में बड़ी संख्या में चूहे पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सफेद चूहे कावा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कावा कहलाते हैं। ठीक भाई, ये देखो विशेष ध्यान रखना, एक्चुअली क्या कहलाते हैं? कावा। आप में से कोई मंदिर गया है? नहीं गया? मैं गया हूँ, मैं बता दूं। मंदिर में आप जब परिक्रमा करते हो तो आप के चारों ओर चूहे घूम रहे होते हैं। हमारे यहाँ होते हैं, ऐसे ही चूहे घूम रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी पैरों पे निकल जाते हैं, क्योंकि नंगे पैर हम परिक्रमा देते हैं तो पैरों पे निकल जाते हैं। जो मठ है इनका उसके चारों ओर अंदर ही अंदर परिक्रमा में जो जाते हैं तो चूहे पैरों पर होकर निकल जाते हैं। कंडीशन बड़ी संख्या में चूहे घूम। लेकिन ये भी एक विशेष बात है कि यहाँ बड़ी संख्या में चूहे मिलने के बावजूद भी यहाँ प्लेग जैसी बीमारी कभी नहीं होती। एक तो ये बात। ठीक भाई, दूसरी बात यह है कि जो यहाँ मंदिर में नॉर्मल चूहों के अलावा सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं और उनका दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। मुझे तो नहीं हुए, वैसे मेरे साथ के और टीचर्स वगैरह थे, तो हमारे एक साथ के वहाँ पर जैसा कि मैं जाता था सेमिनार्स वगैरह में, तो वहाँ साथ के टीचर थे, उनको कई लोगों को दिखे भी थे, मुझे नहीं दिखे, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो सफ़ेद चूहे हैं वो इन्हीं का रूप माने जाते हैं, इनके वंशज माने जाते हैं, उनके संदर्भ में लोक कथा प्रचलित है। ठीक भाई, तो उनको देखना शुभ माना जाता है। वो दिख गए तो हाँ भाई अच्छा हुआ, ये बात है। आप जाएं तो कभी कोशिश करना वो दिख जाएं। दूसरी बात, उनके संदर्भ में जो लोक कथा है ये बताई जाती है, जैसे करणी माता हैं, इनका विवाह भी हुआ था, इनकी संतान नहीं हुई, इसलिए अपनी सिस्टर का विवाह इन्होंने अपने पति के साथ करवा दिया। ये स्वयं तो भक्ति में लीन रहती थी। बताया जाता है कि उनकी जो इनकी सिस्टर थी उससे एक पुत्र का जन्म हुआ था, लक्ष्मण, लाखा जिसे कहते थे, उसको इन्होंने गोद ले लिया, उसकी परवरिश कर रही थी।
लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। कोलाइस झील है ना, उसमें वो डूब गया, खेलने गया, डूब गया। करणी माता ने अपने तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी था इनके पास शक्तियां थी, उसके तहत उसको जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया तो वो जो यमराज जी हैं वो आए इनके पास कि ये तो आपने बड़ा गलत किया है जी, आपने तो विधि के विधान को तोड़ दिया, सिस्टम को हैंग कर दिया आपने, तो ये गलत है, ऐसा ना करें, आप इसे वहां सेंड करें। मैं देखो यही तो ऐसे ही तो कह रहे होंगे भाई, आप वहां सेंड करें इनको। करणी माता ने कहा ना, मैं ना भेजूं, कि आप देखो ऐसा ना करें, अगर आप इस प्रोसेस को अंजाम नहीं देती हैं तो फिर आपके किसी भी वंशज की वहां एंट्री नहीं होगी, एंट्री बैन हो जाएगी। कि ओके नो प्रॉब्लम, बताया जाता है तब से एंट्री वहां तो होती नहीं है, एंट्री बैन है। अब वो यहीं जन्म लेके किसके रूप में लेते हैं, काबा के रूप में, आई मीन सफेद चूहों के रूप में, और निश्चित रूप से वो क्या हैं, इन करणी माता के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले सफेद चूहे कावा कहलाते हैं। इन्हें इन्हें करणी माता का वंशज माना जाता है, वंशज माना जाता है। नेक्स्ट बात ध्यान से सुने, इन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी हैं। इन्होंने राब जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। आई मीन जब दुर्ग का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा था तो उसका जो नींव का पहला पत्थर है, जैसा कि आप भी नींव रखते हैं जब भाई करते हैं प्रोसेस, तो किसने रखा था, वो करणी माता ने। आई मीन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो किसके हाथों से रखी गई, करणी माता के हाथों से। ठीक भाई, बाकी तुम्हें पता है मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में किससे की बलि दी गई थी, हो गया काम तेरा, शाबाश, हाँ तो शाबाश, फिर तो इसका मतलब सही कह रहे हैं वो। मेमोरी लॉस जब ही होती है जब राजिया भाभी, ठीक है, कि बलि दी गई थी। आपकी सुजस किताब है उसमें दुर्ग दे रखे हैं, मनोहर शर्मा के अंतर्गत लिखे हुए, उसमें लिखा हुआ है कि राजिया भाभी नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ठीक भाई, भाभी जाति होती है। दूसरी बात यह है कि मेहरानगढ़ इसका नाम पड़ा था बड़े आकार का होने के कारण, ताकि दुर्ग आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे स्थापत्य कला के तहत। नेक्स्ट बात करें इनके बारे में तो इनके आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में राब बीकानेर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया, बीकानेर। ठीक भाई, अब ध्यान से सुनना, इनके मंदिर में सावन भादव कड़ाहे रखे हुए हैं। ये तो सब जानते होंगे, सावन भादव कड़ाहे कहाँ रखे हुए हैं, इनके देशनोक बीकानेर में, इनके मंदिर में। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि सावन भादव महल कहाँ है, डीग में। सावन भादव महल कहाँ है, डीग में, कोई दिक्कत नहीं। सावन भादव झील कहाँ है, सिरोही में। और सावन भादव नहर कहाँ है,
कोटा में। ठीक, कोई बात नहीं। और सावन भादो कड़ाहे कहाँ रखे हुए हैं? यहाँ। बिल्कुल सही बात है। इनके मंदिर में की जाने वाली आरती चिरजा कहलाती है। क्या कहलाती है? चिरजा कहलाती है। ठीक भाई, सामान्य से पॉइंट थे, कुछ नहीं था, मैंने बस इतना बताया। फर्स्ट ध्यान रखना कि ये करणी माता प्रसिद्ध लोक देवी हैं, लोक देवियाँ आप पढ़ रहे हो। करणी माता का जन्म हुआ स्वाप में। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम मेहाजी, माता का नाम देवलबाई, इनके बचपन का नाम रिद्दूबाई या रिद्दीबाई। नेक्स्ट, इनके अन्य नामों के तहत इन्हें चारण जाति की कुल देवी पढ़ा जाता है, चूहों की देवी पढ़ा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में बड़ी संख्या में चूहे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इन्हें, हाँ जी, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी माना जाता है। नेक्स्ट बात करें इनकी, तो इनका जो मंदिर है वो मठनुमा आकृति का बौद्ध शैली में निर्मित है, जिसको वर्तमान स्वरूप दिया था बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। किसने दिया था? नेक्स्ट बात करें तो इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। इन्हीं के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी और इन्हीं के आशीर्वाद से राव बीकानेर नगर बसाया था। इनके मंदिर में सावन भादे कड़ाहे रखे हुए हैं और इन्हें के मंदिर में की जाने वाली आरती क्या कहलाती है? चिरजा। ठीक है, चिरजा। अगर हम और करें कि उस चिरजा की भी दो काइंड्स होती हैं, एक तो घड़ाऊ, एक संगाऊ। यानी घड़ाऊ जो आरती की जाती है वो विपत्ति के समय की जाती है, संगाऊ की जाती है वो शांति के समय की जाती है, और डिवीजन कर सकते हैं। बाकी की ये आपके लिए है, इसे आप अभी नोट करेंगे, स्पीड से नोट करेंगे। हाँ जी सर जी।